पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान और जाओ के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई होती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, लेकिन इस फाइट में किन्नान ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। सारे लोग ये देखकर हैरान रहते हैं कि किन्नान तो कमजोर था, वो अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। जिसके बाद किन्नान बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर जाओ को हरा देता है। जाओ तो उसके ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पाया था और किन्नान ने सारे लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करते हुए उसे हरा दिया। जिस चीज को देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि यहाँ पर तो किन्नान ने कमाल ही कर दिया है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जुआन ने सेट के अंदर सारे एल्डर वगैरह कह रहे थे कि हमें नहीं लगता कि किन्नान यहाँ पर वापस आने वाला है, वो बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर ही मर गया होगा। लेकिन तब वहाँ पर गोंग युआन आता है। उसे देखकर वहाँ आसपास खड़े जितने भी लोग होते हैं वो लोग कह रहे थे कि ये तो गोंग युआन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये किन्नान के सपोर्ट में क्या कर रहा है, क्या किन्नान की इस गोंग युआन के साथ कोई दोस्ती वगैरह है क्या। ये गोंग युआन तो सेट के बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर में आता है, साथ ही इसकी कंपटीशन में भी दिलचस्पी लग रही है। लेकिन ये कंपटीशन तो इतने पावरफुल कल्टीवेटर लोगों के लिए नहीं था। मुझे तो लगता है कि ये सारी चीजें किन्नान की वजह से ही हो रही है। ये गोंग युआन किन्नान के लिए ही यहाँ पर आया होगा। गोंग युआन को देखकर वो डिसाइपल कह रहा होता है, सीनियर तुमने यहाँ पर कुछ गलत सोच लिया होगा, हम यहाँ पर बस आपस में बातें कर रहे थे, इसलिए तुम्हें कुछ चीजें सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल सी ही बातें थी। साथ ही एल्डर लोग भी वहाँ पर गोंग युआन से कह रहे होते हैं, सभी लोग सही कह रहे हैं, तुम्हें ऐसी छोटी मोटी बातों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम यहाँ पर ठंड रख सकते हो, यहाँ पर गुस्सा करके अभी कोई फायदा होने नहीं वाला है। लेकिन साथ ही एल्डर लोग ये भी सोचकर घबरा रहे होते हैं कि आखिर ये किन्नान की गोंग युआन जैसे पावरफुल बंदे के साथ कैसे दोस्ती हो गई। हमने यहाँ पर तो किन्नान के बारे में दो शब्द ही क्या कह दिए, वो तो उसके सपोर्ट में बोलने के लिए यहाँ पर आ गया। कभी किन्नान के खिलाफ हमने कोई कदम ही उठा दिया तो हो सकता है कि ये हमसे भी फाइट करने के लिए यहाँ पर आ जाए। न जाने इन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती कैसे हो गई। गोंग युआन शिया से कहता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस किन्नान पे भरोसा रखना है, उससे कुछ भी नहीं हुआ होगा। मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो यहाँ पर जरूर आएगा। मुझे तो ये भी लगता है कि उसने कॉम्पिटिशन तक की जीत लिया होगा, क्योंकि मैं किन्नान को जानता हूँ, वो कमजोर नहीं है, वो इस कॉम्पिटिशन को तो जीत ही सकता है। जिसके बाद गोंग युआन वहाँ पर मौजूद सारे लोगों से कह रहा होता है, मैंने सुना कि आप लोग किन्नान के बारे में काफी गलत गलत बातें कर रहे थे, आप लोगों को तो लग रहा था कि किन्नान ने उस कंपटीशन को पूरा तक नहीं किया होगा, उससे पहले उसकी जान चली गई होगी। तो क्या कोई यहाँ पर मुझसे शर्त लगाएगा कि किन्नान वहाँ पर कंपटीशन को पूरा भी किया होगा और उसने कंपटीशन को जीता भी होगा। जो सुनकर सारे लोग वहाँ पर कह रहे होते हैं, गोंग युआन थोड़ा सा शांत हो जाओ, हमें पता है कि किन्नान को कुछ नहीं हुआ होगा, हो सकता है कि टेलीपोर्टेशन पोर्टल अलग अलग रैंडम जगह पर खुला हो और जहाँ पर टेलीपोर्टेशन खुला हो किन्नान अभी तक वहाँ पहुँचा ही नहीं होगा। जितना किन्नान जाओ की नजरों से दूर रहेगा उतना ही वो फायदे में रहेगा। तुम्हें भी यही उम्मीद रखनी चाहिए कि जाओ किन्नान की नजर में आ ना जाए, वरना तो जाओ किन्नान को नहीं छोड़ने वाला। अगर उन दोनों की फाइट नहीं हुई होगी तो मैं तो दावे से कह सकता हूँ कि किन्नान यहाँ पर वापस आ जाएगा, और अगर फाइट हुई होगी तो तुम भी बेहतर जानते हो कि जाओ पावरफुल है या फिर किन्नान पावरफुल। शिया वहाँ पर सोच रही होती है, किन्नान और गोंग युआन के बीच में तो कुछ दिन पहले ही दोस्ती हुई है ना, लेकिन तब भी गोंग युआन को किन्नान पे कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो जरूर इस कंपटीशन को जीत सकता है। आखिर गोंग युआन ने किन्नान के अंदर क्या ही देख लिया, लेकिन हमें पता है कि गोंग युआन ने किन्नान को देखा था उतनी हाई लेवल की टेक्निक को इतनी आसानी के साथ कल्टीवेट करते हुए, जिसे देखकर ही गोंग युआन समझ चुका था कि किन्नान कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, उसके पास सच में बहुत ज्यादा पावर और टैलेंट है। इसी वजह से वो उसका दोस्त बन गया था। गोंग युआन वहाँ पर कह रहा होता है, अगर यहाँ पर किन्नान आया और वो कंपटीशन के टॉप 5 डिसाइपल के अंदर नहीं शामिल रहा ना, तो मैं यहाँ पर सारे लोगों से माफी मांगूंगा। लेकिन अगर वो टॉप 5 के अंदर शामिल रहता है तो सारे लोगों को यहाँ पर माफी मांगने की जरूरत है किन्नान से, जो भी आप लोगों ने यहाँ पर कहा। वरना अगर किसी ने माफी नहीं मांगी तो मैं उसे यहीं पर चैलेंज करता हूँ फाइट के लिए। माफी ना मांगने पर उसे मुझसे फाइट करनी पड़ेगी। तब वहाँ खड़े जितने भी एल्डर होते हैं वो गोंग युआन से कह रहे होते हैं, हम यहाँ पर फाइट तो नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है जैसा तुम कह रहे हो ना, अगर किन्नान टॉप 5 के अंदर शामिल नहीं हुआ तो हम तुम्हें 10,000 बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल देंगे। यहाँ पर जितने भी एल्डर ने किन्नान के खिलाफ बोला है ना, वो सारे लोग 10,000 हाई लेवल की पिल तुम्हें देने वाले हैं, हमारी तरफ से ये शर्त को मंजूर कर लो। वो डिसाइपल भी कह रहा होता है, मैं यहाँ पर एल्डर जितना बड़ी पोस्ट पे तो नहीं हूँ, लेकिन तभी मैं तुम्हें 10,000 तो नहीं 5,000 हाई लेवल की पिल देने के लिए तैयार हूँ। अगर किन्नान यहाँ पर टॉप 5 के अंदर
शामिल नहीं रहा तो गोंग युआन शियाओ से भी कह रहा था, शियाओ तुम्हें भी यहाँ पर शर्त लगा लेनी चाहिए, जितनी तुम शर्त लगाओगे उसके डबल तुम्हें पिल मिल जाएंगे और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें डबल तो मिलने ही वाले हैं, क्योंकि किन्नान जरूर टॉप 5 के अंदर शामिल होगा। ये सुनकर शियाओ जो होती है वो भी कह देती है, ठीक है मैं भी यहाँ पर 4000 हाई लेवल की पिल शर्त में लगाती हूँ कि किन्नान जरूर टॉप 5 के अंदर शामिल होगा ही। साथ ही शियाओ अपने मन में सोच रही होती है कि किन्नान मुझे तुम पे भरोसा है, मेरा भरोसा मत तोड़ना, ये 4000 हाई लेवल की पिल मेरे पास थी, काफी टाइम से मैंने इसे जमा किया है और तुम्हारे लिए मैंने इन सभी को दाव पर लगा दिया, उम्मीद है कि तुम टॉप 5 के अंदर जरूर शामिल रहोगे। जिसके बाद गोंग युआन यहाँ पर कह रहा होता है, सारे एल्डर और इस डिसाइपल का मिला के टोटल 55,000 हाई लेवल की पिल दाव पर लगी है इस बात पे कि किन्नान टॉप 5 के अंदर शामिल नहीं होगा, लेकिन मैं और शियाओ का मिलाकर मैं अपनी तरफ से 51,000 हाई लेवल की पिल को लगाना चाहता हूँ। उसके बाद अगर मैं शियाओ का मिला दूं तो टोटल 55,000 इधर से भी होते हैं। हम लोगों का कहना है कि किन्नान टॉप 5 के अंदर जरूर शामिल रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पर जीते तो बाकी के आप लोगों के 55,000 हाई लेवल की पिल हमारे पास आ जाएगी। तो ये शर्त कंफर्म होती है, बस हमें इंतजार है किन्नान के यहाँ पर वापस आने का। ये सुनकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते कि क्या सच में इस गोंग युआन के पास 51,000 हाई लेवल की पिल थी। मानना पड़ेगा ये गोंग युआन तो बड़ा ही अमीर है। जिसके बाद वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल बनने लगता है। सभी लोगों को लग रहा था कि हो सकता है इसके अंदर से किन्नान बाहर निकल कर आएगा, इसलिए सारे लोग उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। वो डिसाइपल गोंग युआन से कह रहा था, तुमने ना बिना सोचे समझे इतनी ज्यादा पिल लगा दी है, सच में तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तुम्हारे पास पावर तो है लेकिन तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो यहाँ पर शर्ट जीत कर 5,000 के 5,000 एक्स्ट्रा पिल मिलने ही वाले हैं। जिसके बाद देखते ही देखते उस पोर्टल के अंदर से कई सारे डिसाइपल बाहर आने लगते हैं और उन्हीं डिसाइपल के साथ किन्नान भी शामिल होता है। वो लैंग, हुआंग और बाकी लोगों के साथ यहाँ पर आया था, जो देखकर तो शियाओ खुश हो जाती है कि चलो यहाँ पर टॉप 5 के अंदर किन्नान शामिल है या नहीं है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किन्नान यहाँ पर वापस सही सलामत आ गया। इस चीज को देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सारे एल्डर हैरान थे कि ये किन्नान तो सच में जिंदा बच गया, आखिर ये उस बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर सरवाइव कैसे कर गया। इसके पास ऐसे कोई खास टैलेंट तो था नहीं, लेकिन फिर भी ये बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर सरवाइव कर चुका है, ये तो कमाल की बात है। लेकिन कोई ना, ये टॉप 5 के अंदर शामिल थोड़ी रहेगा। मैं तो दावे से कह सकता हूँ कि नंबर 1 पर तो जाओ ही होने वाला है। वो डिसाइपल जो होता है सारे लोगों को देख रहा था अच्छे से, लेकिन उसे कहीं पर भी जाओ दिखाई नहीं देता। वो परेशान हो जाता है कि अरे जाओ कहाँ चला गया। जिसके बाद वहाँ पर शियाओ युनही और दुआनमो आते हैं। वो उनसे पूछ रहा होता है, तुम दोनों को पता है कि जाओ कहाँ गया, वो अभी तक यहाँ पर वापस क्यों नहीं आया। शियाओ युनही तो कुछ जवाब देने के लायक में ही नहीं होता। वो क्या बताएगा कि जाओ तो अधमरी हालत में बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर ही पड़ा हुआ है, उसे उठाकर कोई यहाँ पर वापस ही नहीं लाया। वो डिसाइपल पूछ रहा होता है, बताओ मुझे कि जाओ को क्या हुआ, वो यहाँ पर वापस क्यों नहीं आया है। तब शियाओ युनही कह देता है कि जाओ के कई सारे मेरिडियन टूट चुके हैं और वो अभी तक के बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर ही पड़ा हुआ है, शायद वो कोमा में चला गया। जो सुनकर तो सारे के सारे लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है कि अरे ये जाओ को वो कोमा में कैसे जा सकता है, किसकी उसने इतनी बुरी हालत कर दी, न जाने किस पावरफुल कल्टीवेटर से जाओ का सामना हो गया होगा, तभी जाओ की हालत खराब हुई, वरना तो जाओ किसी को नहीं छोड़ने वाला था। गोंग युआन कह रहा होता है, जितने भी यहाँ पर नए आए हुए डिसाइपल को कंपटीशन में भेजा गया था ना, उनमें से कोई भी जाओ से ज्यादा पावरफुल नहीं था, तो आखिर ऐसा कौन सा बंदा वहाँ पर आ सकता है जो जाओ की इतनी बुरी हालत कर दे। क्या ये किन्नान का काम तो नहीं, लेकिन किन्नान इतना खतरनाक अटैक जाओ के ऊपर कैसे ही कर सकता है। वो डिसाइपल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है, किसके अंदर हिम्मत आई जिसने जाओ की ऐसी हालत कर दी, वो सामने आए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसका शक हुआन पे जा रहा था कि हो सकता है हुआन ने ही ये काम किया होगा, क्योंकि जाओ के बाद सेकंड नंबर पे वही सबसे ज्यादा पावरफुल था। वो डिसाइपल हुआंग से कह रहा होता, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाओ के मेरिडियन तोड़ने की, आखिर तुम्हारी उसके साथ किस बात पे बहस हो गई थी जो तुमने उसकी इतनी बुरी हालत कर दी, तुमने ये काम बिल्कुल भी सही नहीं किया, इसकी तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। जिसमें हुआंग कह रहा होता है, अबे जाना, जाओ को ना जितनी चर्बी चढ़ रही थी उसकी चर्बी तो किसी न किसी को उतारना ही था। वैसे जो हुआ है उसके साथ वो तो बहुत अच्छा हुआ, वो उसी के लायक था। मुझे मौका मिलता तो मैं खुद ही जाकर हुआंग की इतनी बुरी हालत कर देता, मैं भी उसे उसी तरह से मारने वाला था। जो सुनकर तो उस डिसाइपल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर हुआंग की हिम्मत कैसे हुई जाओ के साथ फाइट करने की। तब वहाँ पर टेलीपोर्टेशन पोर्टल के अंदर से कियान भी आ जाता है। सारे एल्डर कियान से पूछ रहे होते हैं, कियान जरा यहाँ पर अनाउंस तो करो कि ये कंपटीशन कौन जीता है, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी शर्तें लग चुकी है एक कमजोर से डिसाइपल को इस कंपटीशन का विनर समझने के लिए, तो जरा जवाब देकर उन लोगों के मुंह पे ताला तो लगाओ। वो डिसाइपल कियान से पूछ रहा होता है, कियान चुप क्यों खड़े हो, जल्दी फास्ट फास्ट बोलो ना, बस इतना बता दो कि किन्नान टॉप 5 के अंदर शामिल नहीं हुआ।
उसके बाद जो भी फर्स्ट आया हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कियान भी बड़े मजे लेते हुए थोड़ी लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है ताकि जितने लोग भी यहाँ पर उछल रहे हैं ना उन्हें थोड़ा सा और उछलने का मौका दिया जाए। वो कहता है यहाँ पर सिर्फ 4 ही लोग हैं जिन लोगों ने ये कंपटीशन को पूरा किया, इसलिए उन चारों को ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की रैंक दी जाएगी। बाकी लोग तो इस कंपटीशन को पूरा तक नहीं कर पाए तो टॉप 5 के अंदर शामिल होने की तो बात ही छोड़ दो। 4th नंबर पर चैन नाम का एक डिसाइपल आता है। 3rd नंबर पर 2 लोगों के बीच में टाई हो चुका है जो कि लैंग और चुयुन है। उन दोनों ने एक ही हिसाब के टोकन हासिल किए थे, इसलिए 3rd पोजीशन उन दोनों की ही दी जाती है। 2nd नंबर पे हुआन आता है जिसने चुयुन और लैंग से ज्यादा टोकन को हासिल किया है। सारे लोग कह रहे होते हैं तुम फर्स्ट पोजीशन वाले को बताने में इतना ज्यादा क्यों चूक रहे हो, जब किन्नान टॉप 4 के अंदर नहीं आ पाया तो फर्स्ट पे तो वो आ ही नहीं सकता। चलो बता दो कि कौन ऐसा पावरफुल बंदा था जो फर्स्ट आया है। तब जाकर कियान जो होता है वो कह देता है इस कंपटीशन का नंबर 1 डिसाइपल जिसने इस कंपटीशन को फर्स्ट रैंक के साथ जीता है वो कोई और नहीं बल्कि किन्नान है। ये सुनकर जो एल्डर और बाकी सभी की जो दिमाग में बिजली लगती है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं था। कियान कह रहा होता है किन्नान के पास टोटल 35 टोकन थे। उसके बाद पता है 2nd नंबर पे किसके पास टोकन थे? लैंग के पास, जो कि सिर्फ 3 ही थे। फर्स्ट और सेकंड के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है वो आप लोग देख ही सकते हैं। किन्नान ने इस कंपटीशन को ही नहीं जीता बल्कि उसने एक रिकॉर्ड बना दिया है जो कि सालों तक यहाँ पर कायम रहेगा। वो अकेला ऐसा बंदा बन चुका है जिसने बैम्बू फॉरेस्ट को क्लियर किया। आज तक हमारे सेक्ट में ऐसा कोई भी बंदा या डिसाइपल शामिल नहीं था जो बैम्बू फॉरेस्ट को क्लियर कर सके, लेकिन ये कारनामा किन्नान ने कर दिखाया है। जो सारी बातें सुनकर तो शियाओ काफी ज्यादा खुश हो रही थी, उसके आंखों से खुशी के आंसू भी निकल रहे थे। गोंग युआन वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर दे। वो कह रहा होता है किन्नान तो सच में मेरा भाई कहलाने के लायक है। उसने तो यहाँ पर मेरा इतना ज्यादा दिल खुश कर दिया है कि मैं बता नहीं सकता। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। हम तो यहाँ पर शर्त जीत गए। ये शर्त लगाकर तो मजा ही आ गया। मेरा तो दिल खुश हो गया है। वो डिसाइपल कियान से पूछ रहा होता है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किन्नान फर्स्ट रैंक को हासिल किया। साथ ही क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि जाओ की ऐसी बुरी हालत किसने की, किसके साथ जाओ का पाला पड़ चुका था? कियान कहता है ए भाई कंधे पे से मेरा हाथ हटाओ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे कंधे पे हाथ रखे। मैं यहाँ पर तुम लोगों को डायरेक्ट बता देता हूँ कि जाओ की ऐसी हालत किसने की। लेकिन तब वहाँ पर किन्नान आता है जो कियान से कह रहा होता है सीनियर आप जरा चुप हो जाए, मैं ही यहाँ पर इन लोगों का दिमाग गर्म कर देता हूँ। मैं बताता हूँ कि आखिर जाओ की ऐसी हालत किसने की। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि जाओ इतना ज्यादा नल्ला आदमी निकलेगा। वो तो बस 2-4 अटैक के बीच में ही ढेर हो गया। ये सुनकर सारे के सारे लोग पागल हो जाते हैं कि क्या किन्नान ने जाओ की ऐसी हालत खराब कर दी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।